हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जी हाँ, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने मेटल को स्टार्ट किया था। पहला हमने वहां पढ़ा था कि मेलिएबल होता है मेटल्स, राइट। तो मेलिएबल की बात करें, है ना, मेलिएबल, तो मेलिएबल जो है वो नॉन मेटल नहीं होता ना, मेलिएबल नहीं होता, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन सेट। नॉन मेटल्स को हम चाहें कि पतली पतली वायर सीट्स में बदल सके, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, राइट। नॉन मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं होते। डक्टाइल, क्या डक्टाइल होते हैं? ऑब्वियसली नो, डक्टाइल भी नहीं होते। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। ना वो पतले वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बहुत ज्यादा, और ना ही वो मेलिएबल है, पतले सीड्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, नहीं, दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है। सबसे ज्यादा कोयले में, आपको पता है कि कोयले में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन, कोयला को अगर मैं चाहूं कि थिन शीट में बदल जाऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको भी लग रहा होगा कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूं कि पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकूं, कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, ठीक है। ब्रिटलनेस होती है, ब्रिटल होता है, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल यानी कि अगर मैं इसे प्रेशराइज करूं, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, लेकिन बेंड नहीं होगा, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, टूट जाता है ना, ब्रेक कर जाता है, दैट इज ब्रिटलनेस, राइट। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, हमने जो पढ़ा था मेटल्स के लिए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू, राइट। हीट की भी कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, कौन? मेटल्स। लेकिन हम नॉन मेटल की बात करें, अभी हम तो पढ़ रहे हैं नॉन मेटल, है ना, अभी हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है वो हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर जो है वो ऑब्वियसली नहीं होता है, कंडक्टर नहीं होता है, ना ही वो हीट को पास करता है, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। मगर फिर से यहां स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? एक्सेप्शंस फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन में अगर हम बात करें ग्रेफाइट, जी हां, ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल में ग्रेफाइट, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन अच्छा हीट का कंडक्टर, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखेंगे अभी हम प्रैक्टिकल में, है ना, कि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ठीक है ना। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो चलिए भाई हम इसको चेक करते हैं। उससे पहले हमारे पास जो वुड है, इसके ऊपर जो वुड लगा हुआ है उसके ऊपर लगा के देखते हैं। ये देखिए, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसके दोनों किनारे पे यानी ग्रेफाइट को टच कर रहा हूं, ये देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, समझा रही बात ना? बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स कि नॉन मेटल होने के बावजूद ग्रेफाइट इज अ, कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस, जी हां, लस्ट्रस तो पढ़ चुके हैं हम मेटल्स के मामले में कि मेटल्स लस्ट्रस होता है, शाइनी नेचर का होता है, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकीले नहीं होते, ठीक है। आयोडीन, जी हां, आयोडीन जो है ये भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन में आयोडीन एक लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो नॉन लस्ट्रस होता है मेटल्स चमकीले नहीं होते, शाइन नहीं करते, मगर आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। याद रखेंगे, सारे एक्सेप्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं फिर से एक क्लास करूंगा जहां पे
आपको बताऊंगा सारे एक्सेप्शंस के बारे में, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी सारे एक्सेप्शन एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है ऐसे क्लास में भी कि हाँ, नॉन मेटल्स जो है वो लन लस्ट्रस होते हैं, चमकीले नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ग्रेफाइट भी साइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जनरली सॉफ्ट, नॉट हार्ड, राइट, हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स की तरह हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जनरली नॉट हार्ड। बट डायमंड, डायमंड, यस, आपको पता हो गया, समझ में आ गया होगा कि डायमंड सॉफ्ट है या हार्ड है, काफी हार्ड है ना, ठीक है। डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, ये एक्सट्रीमली हार्ड है भाई, काफी हार्ड होता है डायमंड, एक नॉन मेटल है, जी हाँ, डायमंड इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक्सेप्शन सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली स्ट्रांग नहीं होते, है ना, जनरली नॉट स्ट्रांग, स्ट्रांग नहीं होता। नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, मेटल्स आर स्ट्रांग, फिर एक्सेप्शन पढ़ा था सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली स्ट्रांग नहीं होते, है ना। हाँ, अलग बात है कि आप एक्सेप्शन में कह सकते हैं, एक्सेप्शन आप कह सकते हैं किसके बारे में, डायमंड के बारे में। डायमंड जो है वो स्ट्रांग होता है काफी, ठीक है ना, एक्सेप्शंस में इसे हम रख सकते हैं यार, बल्कि रखना होगा, ठीक है। लेकिन जनरली जो है वो स्ट्रांग नहीं होते, बाकी सारे नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फटाफट। हमारे पास है कि मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड होते थे। एक मरकरी के बारे में हमने पढ़ा था कि मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस सब फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। हाँ, लिक्विड एक ब्रोमीन है जो बस लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड, ठीक है, ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड। बाकी सारे जो है वो आपके सॉलिड होते हैं और गैस होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखेंगे कि तीनों फॉर्म में पाए तो जा रहे हैं। ब्रोमीन को अगर लेने इंक्लूड कर ले तो नॉन मेटल्स जो है वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलना है। बहुत ही मजेदार कार्बन कंपाउंड उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स की तरह तो डेंसिटी इसकी हाई नहीं होगी, ऑब्वियसली डेंसिटी इसकी लो होगी, है ना। एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्शन कौन आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। डायमंड एक हार्ड है, सॉलिड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी जो है वो लो तो नहीं होगी, है ना। डायमंड की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई है, दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। लेकिन बाकी नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, ठीक है, याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, आप ही बता दो क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली लो होगी ना, है ना, लो होगी। लेकिन एक्सेप्शंस, अगेन यहां एक्सेप्शन आप ही बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड को पिघलाना है, पिघला दोगे क्या थोड़े से बॉइलिंग पॉइंट पे, नहीं, थोड़े से टेम्परेचर पे नहीं वो बॉयल होने वाला है ना मेल्ट होने वाला है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में अगेन डायमंड, ठीक है, डायमंड जो है फिर से एक्सेप्शन में आएगा। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। नॉन सनरस, नॉन सनरस विल नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जी हाँ, नॉन मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉन सनरस होता है, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं
कि नन मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर या डिफरेंट कलर्स। बहुत सारे कलर के हो सकते हैं नन मेटल्स जो है वो काफी ज्यादा कलर में पाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको नन मेटल की ये सारी प्रॉपर्टी विद एक्सेप्शंस विद प्रैक्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपको अगले वीडियो में मिल सकूं। कौन सी होने वाली है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जी हां, हम रिएक्शन करवाएंगे, धमाका करेंगे। जी हां, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।